धनबाद पहुंचे झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस संगठन और भाषा विवाद जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें रखी। सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किए जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ किसी भी व्यक्तिगत विवाद से इनकार करते हुए कहा कि उनके मतभेद केवल पार्टी की नीतियों को लेकर है। वहीं झारखंड में चल रहे भाषा विवाद पर उन्होंने कहा कि यह विवाद नहीं बल्कि एक चूक है, जिसे सुधारने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय समिति गठित की है। उन्होंने सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान देने और नियमावली में आवश्यक संशोधन की मांग की। मंत्री ने दावा किया कि महागठबंधन के पास कुल 56 विधायकों का समर्थन है, जिनमें झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल है। उन्होंने कहा कि एक सीट जीतने के लिए 28 वोटों की जरूरत होती है और महागठबंधन की स्थिति पूरी तरह मजबूत है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी, हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान करेगी। नियमावली में हम इतना ही सुधार चाहते हैं कि ये जो आपने अनिवार्यता लागू कर दी है, जिस जिले में उस भाषा की पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं है, तो वहाँ इसे लागू किया जाना, तो वहाँ के बच्चों का तो भविष्य खराब हो जाएगा। उनको लेना ही पड़ेगा अनिवार्य विषय के रूप में, और वो उस पर कोई आंसर कर नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। तो हम लोग की मांग यही थी और ये मांग बिल्कुल सही भी है कि इस भाषा को शामिल किया जाए। शिक्षक विवाद नहीं था और आज भी व्यक्तिगत विवाद है। हम एक पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, तो कांग्रेस पार्टी में जहाँ कहीं गलती देख रहे हैं तो उन गलतियों को सामने लाना ये हमारा कर्तव्य बनता है, हर कांग्रेस जनों का कर्तव्य बनता है। बात आती है कि आपने पार्टी प्लेटफॉर्म में नहीं कहा, सार्वजनिक कैसे किया, तो पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता मैं जानता हूँ, मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं। पार्टी के नीतियों के खिलाफ अगर सार्वजनिक रूप से कोई कांग्रेस दल बोलता हो तो वो अनुशासनहीनता। धनबाद से दीपक के साथ कोयलांचल लाइव डेस्क।